हेलो बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। द डायमेंशन ऑफ सिस्टम्स आर गिवन। एज्यूम दैट रॉड्स आर मासलेस। क्लियर है? आप सुनो इधर जैसे समझो। ये जो 100 न्यूटन लग रहा है वो इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज। दिख रहा है क्या आपको? बराबर है। अच्छा, ये जो एफ लगा हुआ है ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। तो भाई दोनों अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे तब टॉर्क तो जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? यानी टॉर्क को जीरो होने के लिए जो भी हमारे पास फोर्स लगना चाहिए वो इधर लगना चाहिए कहीं पर, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, यानी समथिंग टाइम्स आई कैप के लॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? अब सुनते जाना बात को ध्यान से। ये हमारे पास एफ रिक्वायर्ड है और दोनों के टॉर्क अगर बैलेंस हो गए तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये जो एफ रिक्वायर्ड हम लोगों ने लगाया, अब क्या दिख रहा है? ये इसको इधर घुमा रहा होगा। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको और आप समझो। तो दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन अगर अपोजिट हो गए तो नेट टॉर्क जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। तो 100 न्यूटन का जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है 100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। और जो एफ रिक्वायर्ड का टॉर्क लग रहा था, एफ रिक्वायर्ड, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है। समझ में आ रहा ना बेटा ये? क्लियर? तो दोनों के जो टॉर्क थे उनके मैग्नीट्यूड हमने सेम कर दिए। 100 इंटू डी, डी दिया था 0.3 इज इक्वल्स टू एफ रिक्वायर्ड इंटू ए दिया था 0.2। इससे पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। यहां से जो एफ रिक्वायर्ड आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 150 न्यूटन। कितना आ रहा है? 150 न्यूटन। अब ध्यान से सुनो, हम लोगों को ये वाला जो फोर्स मिल रहा है, देखो मैं लिख रहा हूं यहां से, एफ रिक्वायर्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता तो ये मिलता मैं 150 आई क्या, बिकॉज ये एक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन सुनो, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, एक वेक्टर मान लो ये दिया है कोई भी ए। अच्छा, तो इधर की तरफ में अगर मेरे को इस वेक्टर को लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? क्या मैं माइनस ए लिखूंगा? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये वेक्टर ए दिया गया है और मेरे को इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में लिखना है तो मैं माइनस ए लिखूंगा। तो आपको जो इस डायरेक्शन में एफ लिखना होगा, बेटा बात को समझना ध्यान से। तो ये जो मैं एफ लिखूंगा, क्या मैं इसको माइनस ऑफ एफ रिक्वायर्ड लिखूंगा? और एफ रिक्वायर्ड हमारे पास कितना था? 150। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 150 आई कैप। मेरी बात शायद आप लोग समझ गए होंगे अभी, आपको इस एग्जांपल से शायद बात समझ में आई होगी अभी। तो एफ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, हम लोगों के पास था 150 आई कैप, बट जो हमसे एफ पूछा गया था वो एफ रिक्वायर्ड का उल्टा दिया हुआ डायरेक्शन में। तो फिर यहां से हम लोग आंसर लगाएंगे थर्ड वाला। क्लियर है? सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।